अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज आदिल अहमद मीर और हम कर रहे हैं अपना एक्सरसाइज 3.4 सेकेंड ईयर की। बच्चों, आज का जो क्वेश्चन है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज के हवाले से इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। मोस्टली देखा गया कि तकरीबन हर एक एग्ज़ाम में इसमें से कुछ ना कुछ जो है वो आप लोगों से पूछा जाता है। तो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं तो इसका मतलब है कि हमें इनको शॉर्ट क्वेश्चंस के ही हिसाब से करना होगा। तो बच्चों, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आप लोगों को मैं एक फार्मूला बता देता हूँ। उसी फार्मूले के तहत आप लोगों ने उस फार्मूले की हर क्वेश्चन को उस फार्मूले की आप लोगों ने शेप देनी है और फिर फार्मूला अप्लाई कर देना। तो बच्चों, फार्मूला है आप लोगों के पास इंटीग्रेशन e पावर a x इंटू a f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x dx। ये आपके पास इसकी जो इंटीग्रेशन होगी वो आप लिखेंगे जी e पावर a x f ऑफ x dx, और सॉरी dx नहीं प्लस c। तो बच्चों, ये जो फार्मूला है आप लोगों के पास आपकी बुक के ऊपर आई थिंक एग्जाम्पल नंबर है आप लोगों की 11, पेज नंबर 144 पे। इस पे ये प्रूफ भी इसका मौजूद है। बहुत ही ट्रिवियल सा, बड़ा आसान सा प्रूफ है। आप लोग एक बार देखेंगे तो आप लोगों को आसानी से इसकी समझ आ जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं जी अपने क्वेश्चंस को और देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग इसे शेप देते हैं और फिर किस तरीके से इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन पार्ट 1 का कहता है जी इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटेग्रल्स। पहला पार्ट जो है e पावर x। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 है e पावर x इंटू 1 ओवर x और प्लस log ऑफ x प्लस log ऑफ x dx। तो बच्चों, जरा इस फार्मूले की तहत के हिसाब से इसे अगर आप देखें तो जो फंक्शंस ब्रैकेट में हमारे पास मौजूद है, जो भी चीज मौजूद है वो इस टाइप की होनी चाहिए। e पावर a x की जगह e पावर x है, यानी यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी जी 1। e पावर 1x, e पावर a x, ये दोनों आपस में मैच करते हैं। यहाँ क्या है कि e का जो एक्सपोनेंट है उसका डेरिवेटिव साथ में दूसरा फंक्शन और फिर प्लस के बाद ये जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव मौजूद है। तो हम यहाँ से चेक करते हैं जी हमारा फंक्शन कौन सा है और उसका डेरिवेटिव कौन सा है। तो अगर आप जरा दोबारा से अपना जो डेरिवेशन का चैप्टर है उसको जरा रिमाइंड करें तो आपको पता है कि 1 ओवर एक्स का डेरिवेटिव होता है, सॉरी लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर एक्स। तो मैं जरा इसे अरेंज कर लेता हूँ। तो ये इंटीग्रेशन जो है ये मेरे पास क्या बन जाएगी, इंटीग्रेशन में इसे आई जो है वो डिक्लेयर कर देता हूँ। आई मेरे पास इसके इक्वल है। तो ये e पावर x और इसे मैं लिखता हूँ log ऑफ x प्लस 1 ओवर x। और अगर फार्मूले के हिसाब से अगर मैं चलूँ तो एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव ये x है तो इसका डेरिवेटिव जो है वो 1 आएगा। मैं 1 यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। तो बच्चों, उस फार्मूला के तहत मेरे पास यहाँ पे f ऑफ x जो है वो log ऑफ x है और f डैश ऑफ x जो है वो क्या है 1 ओवर x। तो अगर मैं फार्मूले की शेप देना चाहूँ तो ये फार्मूला मेरे पास, ये जो गिवन फंक्शन है ये मेरे पास क्या बनता है जी, ये मेरे पास बनता है e पावर x इंटू 1 इंटू f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x, ये चीज। तो इसे हम क्या लिखा करते थे, इसकी इंटीग्रेशन क्या थी जी इस फार्मूले के तहत, ये बन जाएगी e पावर x और f ऑफ x प्लस, तो बच्चों जो i बनेगा मेरे पास वो क्या बनेगा e पावर x और फिर इनमें से हम फंक्शन अपना उठाते थे f ऑफ x। तो f ऑफ x हमने क्या लिया हुआ है जी log ऑफ x। तो ये बनेगा log ऑफ x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो बच्चों ये है आप लोगों का सॉल्यूशन। तो बहुत ही देखते ही आप लोगों को जो है ना वो अंदाजा हो जाएगा कि हम लोगों ने ऐसे किस तरीके से करना है।
तो नेक्स्ट बच्चों आप लोगों के पास है पार्ट इसका 2। पार्ट 2 में कहता है जी ई पावर एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी। तो ये बच्चों हमारे पास जो फंक्शन है, तो इसकी इंटीग्रेशन और फिर डी एक्स, ये था हमारे पास सेकंड पार्ट, और इसे मैं कहूंगा जी ये मेरा आई है। तो बच्चों हम लोगों ने क्या बात की थी पिछले पार्ट में, हमने क्या कहा था जी कि जो ब्रैकेट्स में ई पावर एक्स या ई पावर ए एक्स के बाद जो ब्रैकेट में आपके पास फंक्शंस गिवन है उनमें से आपने चेक करना है कौन सा फंक्शन है और कौन सा उसका डेरिवेटिव है। तो चेक करते हैं जी, अगर मैं cos एक्स को इसका फंक्शन ले लूं तो cos का डेरिवेटिव जो होता है वो माइनस साइन हुआ करता है, तो माइनस यहाँ पे नहीं है मौजूद। लेकिन अगर मैं इसको उलट दूं, यानी कि मैं साइन एक्स को कह दूं कि ये इसका फंक्शन है, तो साइन का डेरिवेटिव cos मौजूद है, यानी कि एफ ऑफ एक्स और फिर एफ डैश ऑफ एक्स मौजूद है। तो फंक्शन की शेप देते हैं जी, तो ये बन जाएगा ई पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और जो e पावर ए एक्स जो एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव था a, तो यहाँ एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव 1 है, तो मैं इसको यहाँ पे साथ में लगा देता हूँ। तो इस तरह करते हैं, ऐसे करते हैं कि जो आप इस तरह से फंक्शन को किया करते थे अलग अलग एफ और एफ डैश लिखने के बाद, ये चीजें जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन का आप हिस्सा बनाएं। तो मैं ऐसा करता हूं कि जो इस तरह की चीजें जो जरूरी नहीं है, जो सिर्फ हमारी समझने के लिए, उन्हें मैं ब्लू पेन से लिखता हूं और बाकी क्वेश्चन जो है मैं वो ब्लैक से करता हूं। तो देखें जी, ये मेरे पास क्या बनता है, ये मेरे पास बनता है जी ई पावर एक्स इंटू 1 इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स, ये चीज मेरे पास मौजूद है। तो इस फंक्शन को, इसको देखते हुए इसकी जो इंटीग्रेशन है वो मेरे पास नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा, इंटीग्रेशन का ई पावर एक्स और एफ ऑफ एक्स हमारे पास साइन एक्स है, तो ये बनेगा साइन एक्स प्लस सी, ई पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो ये जो है अगला स्टेप मेरे पास क्या बनेगा, फंक्शन का जो आई है मैं इसे लिखूंगा आई इज इक्वल टू ई पावर एक्स साइन एक्स प्लस सी। तो बच्चों ये आप लोगों का रिक्वायर्ड रिजल्ट है। तो चलते हैं जी, इसके बाद आपके पास है इसका पार्ट 3। पार्ट 3 जो है बड़ा ट्रिवियल सा है, आप लोग इसको देख लें, बल्कि ऐसा करते हैं जी मैं इसे सॉल्व कर देता हूँ। ई पावर ए एक्स सीकेंट इनवर्स एक्स, पार्ट 3, ई पावर ए एक्स सीकेंट इनवर्स एक्स के साथ ए भी है और प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका इंटेग्रल है, जिसे हम आई कहा करते हैं। तो देखें, अगर मैं इसे फंक्शन की जो है ना शेप दूं, हमारे फार्मूला की जो शेप है उसके हिसाब से देखें, तो अगर मैं फंक्शन रख लूं एफ ऑफ एक्स, आपके पास सीकेंट इनवर्स एक्स है, तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या बनेगा, ये बनेगा 1 ओवर एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो अगर मैं उस तरह से शेप दूँ तो ये मेरे पास क्या बनता है, ई पावर ए एक्स इंटू ए एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स, और ये आपके पास क्या बनता है जी, ई पावर ए एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो ई पावर ए एक्स तो आप लोगों के पास है, आई इज इक्वल टू ई पावर ए एक्स, और एफ ऑफ एक्स की जगह आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, सीकेंट इनवर्स एक्स और प्लस सी। तो देखें, अगर हम ये बीच का पोर्शन स्किप कर दें तो बिल्कुल एक स्टेप का आप लोगों का जो है ना वो क्वेश्चन बनता है। फिर इसके बाद जी आपके पास है पार्ट 4। पार्ट 4 में आपके पास क्या है, ई पावर 3x 3 sin x माइनस
cos x ओवर sin स्क्वायर x। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा है जी, जरा गौर से इसे देखिएगा। पार्ट 4 है e पावर 3x इंटू 3 sin x माइनस cos x ओवर sin स्क्वायर x dx। इसे आप बोलेंगे ये आई है। तो ये ब्रैकेट में थोड़ा सा बच्चों हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें कहीं नहीं दिखाई नहीं दे रहा कि कोई फंक्शन और फिर उसका डेरिवेटिव आगे बन रहा हो। तो ऐसा करते हैं, मैं इसे लिखता हूँ i इज इक्वल टू e पावर 3x इंटू 3 sin x ओवर sin स्क्वायर x माइनस cos x ओवर sin स्क्वायर x dx। इसके बाद e पावर 3x, एक साइन एक पावर से कैंसिल हो जाएगा तो बनेगा 3 इंटू 1 ओवर साइन x, और माइनस, इसे मैं ऐसे लिख लेता हूं 1 ओवर साइन x इंटू cos x ओवर sin x। तो ये क्या बनेगा, e पावर 3x इंटू 3, 1 ओवर साइन होता है कोसिकेंट x माइनस कोसिकेंट x, और ये बनता है आपके पास cot x dx। तो देखिए बच्चों, अब आपके पास क्या बनता है, ये 3 तो इसके एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव आ गया, और ये है कोसिकेंट x वो फंक्शन। कोसिकेंट x का डेरिवेटिव क्या होता है जी, माइनस कोसिकेंट x cot x। तो देखिए माइनस कोसिकेंट x cot x आप लोगों के पास मौजूद है। तो अगर मैं इसको डिक्लेयर करूं कि मेरा जो f ऑफ x है वो है कोसिकेंट x, और f डैश ऑफ x जो है वो है माइनस कोसिकेंट x cot x, तो आपके पास क्या बन जाएगा, जो i है वो आपके पास आ जाएगा e पावर 3x, और f ऑफ x साथ आता है तो ये बनेगा कोसिकेंट x प्लस c। तो बच्चों ये आपका पार्ट 4 था। इसके बाद बच्चों आपके पास जो पार्ट 5 है वो बिल्कुल ऐसा ही है जैसा आपने पार्ट 2 किया, बिल्कुल उसी तरीके से है। आप यहाँ पे f ऑफ x जो है वो cos x को ले लेंगे और अपना फंक्शन जो है वो इंटीग्रेट कर लेंगे। इसके बाद ये आप लोगों पे छोड़ देते हैं जी। इसके बाद हम बात करते हैं अपने पार्ट नंबर 6 की। पार्ट नंबर 6 जो है उसको देखते हैं जी। पार्ट 6 में जी x e पावर x 1 ओवर x e पावर x ओवर 1 प्लस x स्क्वायर dx। तो बच्चों इसे भी हम पहले शेप देंगे, अपने फार्मूला की कोशिश करेंगे कि उस शेप में आ जाए, और फिर इसके ऊपर जो है ना वो अपनी इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। तो देखिए जी, अगर मैं ये नीचे वाला फंक्शन जो है ये ऊपर बनाऊं, अच्छा यहाँ पे 1 प्लस x का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ऊपर जो है नीचे वाले फंक्शन की तरह का एक फंक्शन बनाने की कोशिश करता हूँ। तो देखें जी, अगर मैं यहाँ पे 1 ऐड सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास ये क्या बनेगा, 1 प्लस x माइनस 1 e पावर x ओवर 1 प्लस x स्क्वायर होल स्क्वायर इंटीग्रेशन dx। e के एक्सपोनेंट में कुछ भी नहीं है, ठीक है जी। और फिर इसके बाद इसे मैं लिखता हूं 1 प्लस x ओवर 1 प्लस x होल स्क्वायर माइनस 1 ओवर 1 प्लस x होल स्क्वायर इंटू e पावर x dx, और फिर इसका इंटीग्रल। तो जो देखिए अब आपको दिखाई दे रहा है कि 1 प्लस x न्यूमरेटर में और नीचे 1 प्लस x की पावर 2। तो ऐसी सूरत में आप लोग इसे क्या कर देंगे जी, कैंसिल कर देंगे।
तो ये आपके पास बन जाएगा इंटीग्रेशन e पावर x को मैं स्टार्ट में लिख लेता हूँ और ये एक पावर इससे कैंसिल हो जाएगी, तो ये बन जाएगा 1/1 प्लस x, और फिर इसे मैं ऐसे लिखता हूँ प्लस -1/1 प्लस x होल स्क्वायर dx। तो अब देखें, अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास f ऑफ x जो है वो है 1/1 प्लस x, तो f डैश ऑफ x क्या होगा? बच्चों डेरिवेटिव आप लोगों को अच्छी तरह से कैलकुलेट करने आते हैं और इसका डेरिवेटिव आप लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ भी है। तो ये क्या बनता है कि -1/1 प्लस x होल स्क्वायर। तो अब देखें e पावर x फंक्शन प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव, और जो एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव आया करता था 1 यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है इसमें, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि आपका जो i है वो है e पावर x और f ऑफ x की जगह 1/1 प्लस x प्लस c। तो ये है बच्चों आप लोगों का रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो बच्चों इस आज के लेक्चर को हम यहीं पे रोकते हैं। इंशाल्लाह इसके जो बाकी पार्ट्स हैं, पार्ट नंबर 7 से लेके पार्ट नंबर 11 तक इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई है। अगर आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हों या कोई चीज़ मेरी आपको समझ ना आई हो तो ज़रूर मुझसे आप लोग पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह कोशिश रहेगी कि आप लोगों को प्रॉपरली जवाब दिया जाए और आप लोगों को प्रॉपरली समझाया जाए। तो बच्चों इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।